वेल बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पॉइंट्स टेबल पर फिलहाल सबसे नीचे हैं, लेकिन अभी एलिमिनेट नहीं हुए हैं। 5 मैच लगातार हारने के बाद 5 टाइम्स चैंपियन चेन्नई सुपर किंग को अब जाकर के जीत हाथ लगी। अब जाकर के उनको इस सीजन की दूसरी जीत हाथ लगी, और वो भी आई अपने ही घर पर। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैच ही कहां में था, अपना घर कहां कह रहे हो, नहीं नहीं नहीं, सीएसके के लिए सारे घर अपने हैं। सीएसके जहां जाती है वो उनका अपना घर हो जाता है। मतलब आज मुझे बस एक ही चीज दिमाग में आ रही थी कि यार, जिस तरह से आरसीबी के फैन लॉयल है, तो आरसीबी के फैंस जो हैं उनको लॉयल्टी की बात इसलिए कही जाती है बिकॉज यार वो जीते नहीं है अभी तक एक भी ट्रॉफी, बट फैंस जो है एकदम डटे रहते हैं कि नहीं भाई, हम सपोर्ट तो आरसीबी का ही करेंगे। उसी तरह से इस बार सीएसके की टीम पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, सीएसके के ऑक्शन, और आगे भी उठेंगे। सीएसके के ऑक्शन में बहुत सारे सवाल, सीएसके की प्लेइंग 11 में बहुत सारे सवाल, और पूरे के पूरे स्क्वाड पर, कॉम्बिनेशन पर। लेकिन उसके बावजूद सीएसके फैंस ने कहा कि भाई हम आएंगे, उसी भीड़ के साथ आएंगे, उसी जर्सी पर आएंगे, दूसरी जर्सी पहनकर नहीं आएंगे। आपको ढूंढनी पड़ेगी कि लखनऊ के होम ग्राउंड में लखनऊ की जर्सी कहां पर, और वो सपोर्ट को पूरी तरह से रेसिप्रोकेट किया दुबे और धोनी ने बाय फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल। धोनी एक बार फिर से वही धोनी दिखे जो लास्ट में, आज आज वो नहीं दिखा आपको ऐसे ठुक ठुक, वो नहीं दिखा। उसका रीजन एक था, बहुत बड़ा रीजन था, और वो थे ऋषभ पंत। नहीं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि भैया जिस दिन ऋषभ ने रन स्कोर किया उस दिन वो टीम हार गई, नहीं नहीं नहीं, मैं जेन्युइन रीजन बता रहा हूं आखिर क्यों ऋषभ पंत ने रवि बिश्नोई को रोक करके रखा। अगर मैं आपको बताऊं कि एमएस धोनी, आप याद करो पिछले कुछ मैचेस में जब एमएस धोनी बल्लेबाजी करने आया तो क्या कॉमन सिनेरियोस दिखता था। एमएस धोनी बैटिंग करने आते थे, जो भी ऑपोजिशन टीम का कैप्टन होता था वो स्पिनर को लगा देता था, 2-3 फील्ड ऐसे क्लोज अटैकिंग वाली फील्ड सेट होती थी, और उसके बाद वो कहीं मिस्टेक करते थे, प्रेशर में आते, कुछ ऐसा होता था, और फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड होने लगता था। बिकॉज वी नो कि एमएस धोनी ने पिछले कुछ टाइम से स्पिनर्स के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं किया। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देता हूं, 2024 से एमएस धोनी ने स्पिनर्स के अगेंस्ट 115 के स्ट्राइक रेट से खेला है, और पेसर्स के अगेंस्ट 220 के स्ट्राइक रेट से खेला है। अब आप खुद बताओ मुझे कि 220 का स्ट्राइक रेट और 115, मतलब लगभग हाफ का स्ट्राइक रेट, ये दिखाता है कि स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल जरूर करते हैं एमएस धोनी। और आज बिश्नोई का ओवर बच रहा था, हालांकि आपको एक आध ओवर और बचाकर रखना था एमएस धोनी के लिए, जानते हुए कि भैया लास्ट में आकर रन स्कोर कर सकते हैं अगर सिर्फ पेसर रहे तो, और एग्जैक्टली वही हुआ। आज 11 बॉल में 26 रन मारा एमएस धोनी ने 236 के स्ट्राइक रेट से। हाँ, कुछ शॉट पीछे निक होकर गए या ऐसे कैसे भी गए, वो पेसर्स को वो कर लेते हैं टैकल। यस ही इज 44 ईयर, यस वो अपने प्राइम से निकल चुके हैं, लेकिन वो पेसर्स को टैकल कर लेते हैं। भाई एक हाथ से छक्का, बैट फ्लो देखो कितना सही है कि बॉल अगर रेंज में आ गई तो निकल जाएगा। और एक और चीज आज शायद आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि प्रॉब्लम एमएस धोनी नहीं है, प्रॉब्लम आपको अच्छी स्टार्ट नहीं मिलती है या मिडिल ओवर्स। हालांकि आज भी मिडिल ओवर्स में बहुत कुछ नहीं हुआ, बट आज स्टार्ट अच्छी मिली, तो एमएस धोनी ने वही किया जो हर रोज कर रहे हैं। देखो एमएस धोनी के इस पूरे आईपीएल में आप देखो, 16 बॉल में 36 रन, 11 बॉल में 16 रन, 26 बॉल में 30 नॉट आउट, 12 बॉल में 27 रन, फिर पिछले मैच में तो खैर एक पर आउट हो गए थे, लेकिन 11 मैच में 26 रन आज। सो ये हर मैच में आप देखोगे 11 में 26, 26 में 30, 16 में 36, ये आपको दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम बस यही थी कि जब तक वो आते थे ना, 15 का 20 का इतना रिक्वायर्ड होता था कि भाई रिक्वायर्ड रन रेट एक ओवर में 20 रन मार रहे हैं, और फिर सब लगे रहते थे माही माही। तो अब माही वो माही नहीं रहे कि हर ओवर में 20 रन मार के जिताएंगे, और खास करके स्पिनर्स के आने पर भी, स्पिनर्स के आने पर वो थोड़े से बैकफुट पर आ जाते हैं। लेकिन आज ऋषभ पंत से ये गलती जरूर हुई कि उन्होंने रवि बिश्नोई का ओवर नहीं दिया। आपको 16, 17, 18 कोई सा ओवर रवि बिश्नोई को देना था जब एमएस धोनी बैटिंग करने आए थे। बिकॉज जब बैटिंग करने आए थे सीन बिल्कुल सेट था कि भाई पेसर्स आएगा तो वो कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे रन, और एग्जैक्टली वही हुआ। पेसर्स आए और उन्होंने रन निकाल लिया। कैप्टन एमएस धोनी दिखे, पिछला मैच हारे थे, 2 मैच हुआ अभी कप्तानी करते हुए, दूसरा मैच वो जीत गए। और यस, उनके बारे में बात होगी बिकॉज भाई आप एक उस इंसान को जो अपने बिल्कुल रिटायरमेंट वाली एज पर भी टच कर चुका है, इनफैक्ट वो अगर अभी रिटायर्ड होता तो लेजेंड्स लीग खेल रहा होता, लेकिन यहां पर आकर के मेन बॉलर्स को इस तरह से मारा। आप देखो कि उनके सामने शार्दुल ठाकुर का पूरा हिसाब किताब खराब हो गया। भाई शार्दुल ठाकुर, आप खुद देखो यार, एमएस धोनी की रेंज आपको पता है, आप उनके साथ खेल चुके हो, आप उनसे इतना क्यों घबरा। भाई शार्दुल ठाकुर ढका ढक वाइड डाले जा रहे हैं, मतलब एमएस धोनी की रेंज ही है, वो फटा उतनी दूर बॉल डाल रहे हैं। मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप एकदम बाहर रखने की कोशिश कर रहे हो, उनकी रेंज से बाहर रखने की, लेकिन आपको अगर अपने स्किल से, मतलब आपने अब से पहले इतनी अच्छी गेंदबाजी की है, बट वो सारी बॉलिंग जो आपने इस पर्टिकुलर सीजन में की है वो एक इंसान के सामने आने पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबरा गए, वाइट पर वाइट डालते गए, और फिर उसके बाद काम जो है वो आपके हाथ से धीरे धीरे दूर निकलता चला गया। उनके साथ साथ शिवम दुबे, ही ऑल्सो प्लेड वेल, 37 बॉल में 43, हालांकि काफी ज्यादा बॉल ले रहे थे वो। और शिवम दुबे को लेकर के ये बात है कि
भैया अगर उनके सामने पेसर थोड़ी सी कुछ अपनी ट्रिक्स लगा रहे होते हैं, बॉल के वेरिएशन कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आज वो स्ट्रगल कर रहे थे, बट ठीक है, अच्छी बात ये रही कि वो धीरे धीरे मैच को लेकर निकलते रहे और बहुत बड़ा टोटल नहीं था। यही टोटल 180 से ऊपर होता, वी नो द रिकॉर्ड कि 180 से ऊपर सीएसके जो है वो जीत नहीं पाई। जब से सुरेश रैना ने सीएसके छोड़ी है तब से आज तक सीएसके 180 से ऊपर चेस डाउन नहीं कर पाई है, ये नंबर्स हमें पता है। लेकिन आज रन छोटा था, शिवम थोड़ा सा रिलैक्स थे, उनको लगा कि चलो कुछ बॉल अगर डॉट भी हो जाएगी तो एक आध दो तो बैट पा ही जाएगी और रन हो जाएगा, और वही हुआ। एक नो बॉल थी, वो कट से चली गई, एक आध अच्छी ड्राइव उन्होंने कर दी और उसके बाद जाकर के मैच जो है इवेंचुअली हाथ से पूरी तरह से निकल गया। लेकिन आपको इक्वल क्रेडिट देना पड़ेगा रचिन रविंद्रा और डेब्यूटेंट शेख रशीद को, बिकॉज जिस तरह से जडेजा ने रविंद्र जडेजा चला, जिस तरह से रविंद्रा ने खेला, जिस तरह से रशीद ने खेला, वो ओपनिंग पेयर जो है काफी क्रूशल रहा। 37 रन 37 मार के गए रविंद्रा और उसके बाद शेख रशीद की 19 बॉल की 27 रन की पारी। वो जो पार्टनरशिप आपको मिला, वो जो ओपनर्स ने आपको एक जबरदस्त एक फैंटास्टिक सा स्टार्ट दिया ना, ये थोड़ा सा मिसिंग था कि आप तेज तर्रार 50-60 रन बना दो शुरू के 6 ओवर में और वहां से फिर आप थोड़ा रिलैक्स हो। अब देखो पावर प्ले में क्या हुआ, पावर प्ले में रशीद ने और रचिन ने सीएसके को बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। आकाशदीप के पहले ओवर में 13 रन ठोक दिए, शार्दुल ठाकुर के एक ओवर में उन्होंने 14 रन ठोक दिए। सो ये जो स्टार्ट मिला ना आपको, 5th ओवर में जाकर के रशीद आउट होते हैं, लेकिन उससे पहले पहले काम जो है वो दोनों मिलकर कर दिया उन्होंने और फिर वो रिलैक्स हो गए। आपने उनके टॉप वाले बॉलर्स को 13 रन 12 रन इस तरह 14 रन इस तरह से मार दिया, तो आपकी टीम जो है ऑलरेडी फ्रंट फुट पर आ गई। यहां पर वो मिसिंग थे और यही काम जब आप एलएसडी को देखो, सीएसके के ओपनर्स ने एलएसडी को रोक कर रखा, ओपनर्स मतलब ओपनिंग बॉलर्स ने एलएसजी को रोक कर रखा, उन्हें रन्स नहीं बनाने दिए, प्लस आपने पूरन को भी आउट कर दिया, आपने माकरम को भी आउट कर दिया, थोड़ी देर बाद आपने मार्श को भी आउट कर दिया। सो आपने जब आप बॉलिंग कर रहे थे यू टुक केयर ऑफ दैट पावर प्ले, और जब आप बैटिंग कर रहे थे आपने उस पावर प्ले में फायदा उठाया। और यहीं पर आज सीएसके जो है वो पूरी बदल गई कि जब तक एमएस धोनी बैटिंग करने आए तब तक रिक्वायर्ड 20-25 का नहीं था, ऐसा 12 का रिक्वायर्ड था उस टाइम। ऐसा नहीं था कि आपको हर ओवर 15 रन 17 रन मारने, क्योंकि उतना रहता तो हो सकता है कहीं ना कहीं पर एमएस धोनी भी फंस जाते, बिकॉज उतना सारी एक्सपेक्टेशन शायद अब आकर के एमएस धोनी सही नहीं है। बीच में आपको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा। सपोर्ट के नाम पर एक और इंसान है जो अभी तक स्ट्रगल कर रहा है, जिसका नाम है त्रिपाठी। त्रिपाठी भाई अभी तक वो फॉर्म में नहीं आए, अभी तक वो उस टच में नहीं आए हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो फिर प्रॉब्लम होती रहेगी। अभी सीएसके ने एक आयुष माथुरे को बुलाया जो मुंबई के ओपनर 17 साल के यंग है काफी, और रशीद भी काफी यंग है, अच्छा खेला उन्होंने, तो हो सकता है आपको एक आध और रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाए, बिकॉज जब तक धोनी सेटिस्फाइड नहीं होते वो टीम के साथ फाइनल नहीं होते। अब देखो यूजुअली चेंजेस नहीं आते, लेकिन आज भी हमने चेंजेस देखे, अश्विन को बाहर किया तो हमने चेंजेस देखे और वो चेंजेस आएंगे, बिकॉज धोनी को पता है कि भाई मैच अगर वापस आना है आपको इस सीजन में, जो कि बहुत मुश्किल है, अगर आपको इस सीजन वापस आना है तो लास्ट टाइम जैसा आरसीबी ने किया तो कुछ वैसा करना पड़ेगा, बैक टू बैक विक्ट्रीज अपने नाम लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं आप इस सीजन में थोड़े से ऐसे हो गए कि हाँ लोग सोच सकते हैं कि आप ऊपर जा सकते हो, बिकॉज फिलहाल आप बिल्कुल बॉटम में हो, आप हाफ ऑफ द मैचेस खेल चुके हो, 7 मैचेस आप खेल चुके हो। सो यहां से वापस जाना ऊपर थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, बट अगर इसी तरह से गेंदबाजी हुई, अगर इसी तरह से आपके नूर अहमद ने गेंदबाजी करी, भाई क्या क्या जबरदस्त बॉलर है यार, मतलब हालांकि विकेट नहीं मिली आज इनको, बट इन्होंने रन लीक नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ 13 रन दिए 4 ओवर के स्पेल में। भाई 4 ओवर के स्पेल में 13 रन कौन देता बताओ, तो 2-3 की इकोनॉमी से कौन बॉलिंग करता है, खास करके T20 जैसे फॉर्मेट में। थोड़ा सा उनको पिच का असिस्टेंस मिला, थोड़ा सा इकाना की टिपिकल वाली पिच आज दिख रही थी, जो पिछले सीजन काफी ज्यादा दिखी थी, वैसे टिपिकल वाली पिच दिखी हमें, और नूर ने अपना कमाल दिखाया, जडेजा ने अपना कमाल दिखाया, और फिर उसके बाद जो बचा कुचा काम था वो बाकी के बॉलर्स ने कर दिया। हालांकि पथराना ने लास्ट में काफी सारी वाइड डाली, पर ठीक है, ही टुक केयर ऑफ इट। फिर उन्होंने ऋषभ पंत का विकेट ले लिया, और जैसा हम कह रहे थे कि यार आज मतलब टिपिकल धोनी वाला दिन था। आज धोनी बैट से भी चले, आज धोनी स्टंपिंग में भी चले, आज धोनी पीछे उन्होंने ऋषभ पंत कैच भी लिया, आज उन्होंने पीछे से क्या जबरदस्त थ्रो किया था और जो अब्दुल समद को रन आउट किया था। सो आज कुल मिलाकर, इसलिए मैन ऑफ द मैच भी वो बने, कुल मिलाकर जो था आज एमएस धोनी का दिन था, विकेट के पीछे से भी, कप्तानी के हिसाब से भी, जब बैटिंग करने आए उससे भी, तो इट वॉज अ टिपिकल एमएस धोनी डे फॉर एमएस धोनी फैन, फॉर सीएसके फैन। आज थोड़ा सा हैप्पी रहा, लेकिन वहीं फॉर ऋषभ पंत फैन, फॉर संजीव गोयनका जो कि काफी सुपरस्टिशियस लगते हैं देखने में, हो सकता है उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार बताओ आज टॉप ऑर्डर नहीं चला, तो आज ऋषभ ने रन बना दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ऋषभ ने रन बनाए तो टीम हार गई। अब बताओ टीम जीतती तब है अब तक जब तक आपके टॉप ऑर्डर रन करते हैं। अगर आपके पास निकोलस पुरन, आपके पास माकरम है, आपके पास मिच मार्श है, ये रन करते हैं तो रन ज्यादा रहते हैं बोर्ड पर, और ऋषभ पंत जब रन किए तो रन थोड़े कम थे, बिकॉज थोड़ी सी स्लो पारी थी। लेकिन आई विल नॉट ब्लेम ऋषभ पंत फॉर हिज बैटिंग, क्योंकि आज कोई नहीं चला तब ऋषभ खड़े थे, और वो जरूरी था, बिकॉज पिच भी थोड़ी स्लो थी। और आपने देखा सीएसके भी कैसे ओपनिंग के बाद 6 ओवर के बाद धीरे धीरे थोड़ा वो भी स्लो डाउन हो गए थे, तो पिच ऐसी
ऐसी थी जो थोड़ी स्ट्रगल वाली थी, सो मैं ऋषभ को ब्लेम नहीं करूंगा, खास करके उनकी बैटिंग को लेकर के। गुड टू सी कि ही इज प्लेइंग ऑल दोस क्रेजी शॉट्स और वो सही जा रहे हैं। आई होप कि आगे थोड़े से और स्ट्राइक रेट जो उनका है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, और टॉप ऑर्डर से अगर उनको सपोर्ट मिलेगा तो ये रन जो 160s में रुका ये 200 या उससे भी पार आता हुआ दिख सकता है, बिकॉज पूरन चल जाते हैं तो फिर वो चूरन कर देते हैं। खैर चलो अच्छी बात है, सीएसके विंस, जैसे एमआई जीती सीएसके, मतलब ये दोनों ने से बना लिया अपना कि भैया तुम जीतोगे हम जीतेंगे, मतलब तुम हारोगे तो हम हारेंगे। लगातार सीएसके हारती आ रही थी, लगातार एमआई हारती आ रही थी, कल एमआई जीत गए आज सीएसके जीत गए, तो इनकी अपनी चल रही है जुगलबंदी, देखो कब तक चलती है। खैर अब यहां से क्या सीएसके वापस जा पाएगी, बिकॉज बड़ा मुश्किल है, नीचे आ चुके हैं, बिल्कुल बॉटम में। कैन दे पुल ऑफ समथिंग मैजिकल जिस तरह से पिछली बार आरसीबी ने किया था? कैन दे डू एन आरसीबी दिस ईयर? क्या लगता है आपको? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून, बाय बाय।